हम छोटे क्रिएटर्स सिर्फ इतना चाहते हैं कि कोई उन्हें सपोर्ट करे या कोई मोटिवेट करे, लेकिन आज की सच्चाई ये है कि कई बड़े यूट्यूबर्स जिनसे हमें उम्मीद होती है वही क्रिएटर्स को डरा रहे हैं। जो लोग खुद लाखों में खेल रहे हैं वो अब छोटी आवाज़ों को दबा रहे हैं। आज मुझे दिल से अफसोस हो रहा है ये कहते हुए कि यूट्यूब का 15 जुलाई वाला अपडेट एक बहाना बन चुका है डर फैलाने का। कुछ क्रिएटर्स इस अपडेट को तोड़ मरोड़ कर ऐसे दिखा रहे हैं जैसे अब हर किसी को कंटेंट बनाना ही बंद कर देना चाहिए। सोचिए, जो लोग खुद ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो दिन रात मेहनत करके एक वीडियो बनाते हैं, उनके सामने अगर आप सीधे कहो कि अब तुम खत्म हो तो वो इंसान हिम्मत कहाँ से लाएगा। मैं ये वीडियो बनाने ही नहीं वाला था, लेकिन एक ऐसी वीडियो देखी जिसमें बिना प्रूफ के क्रिएटर्स को डराया गया और मुझे लगा एक बंदा भी अगर मेरी बात समझ गया तो वर्थ इट है। तो असली अपडेट क्या है, चलो मैं बताता हूँ। अब बात करते हैं साफ साफ बिना डर फैलाए, बिना क्लिकबेट के कि यूट्यूब ने 15 जुलाई को असल में कहा क्या है। यूट्यूब ने सिर्फ ये 2-3 लाइनें अपने ब्लॉग में बोली हैं। यस, सिर्फ 2-3 लाइनें, लेकिन उन लाइनों का मतलब काफ़ी बड़ा है। यूट्यूब ने अपने ब्लॉग में लिखा है, वी हैव लॉन्ग रिक्वायर्ड मोनेटाइजेशन क्रिएटर टू कंट्रीब्यूट मीनिंगफुल ओरिजिनल कंटेंट। अब इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। यूट्यूब यहाँ पे ये कह रहा है कि हम शुरू से ही चाहते आ रहे हैं कि जो क्रिएटर्स यूट्यूब से पैसे कमाएं वो अपना मीनिंगफुल ओरिजिनल कंटेंट बनाएं। यूट्यूब ने ये भी कहा, नाउ वी आर मेकिंग अपडेट्स टू बेटर इन्फोर्स दिस पॉलिसी, पार्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू कंटेंट दैट्स ऑटोमेटिकली जनरेटेड और प्रोड्यूस यूजिंग बेसिक एडिटिंग टूल्स। अब इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अब हम इस पॉलिसी को और ज्यादा मजबूती से लागू करने जा रहे हैं, खासकर उन कंटेंट पर जो पूरी तरह ऑटो जनरेटेड हो या सिर्फ बेसिक एडिटिंग टूल से बना हो। जो कंटेंट लो इफोर्ट है, जो सिर्फ बल्क में बनाया गया है, बिना साउंड बिना इनपुट, यूट्यूब अब उन्हें इनऑथेंटिक या स्पैमी मानने लगेगा। और साथ में यूट्यूब ने ये साफ कहा है, यूजिंग AI टू हेल्प क्रिएट कंटेंट इज अलाउड बट द फाइनल प्रोडक्ट मस्ट फॉलो आवर पॉलिसीज। AI की मदद से कंटेंट बनाना अलाउड है, लेकिन फाइनल वीडियो को यूट्यूब की गाइडलाइंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्लियर है, AI वॉइस यूज करना अलाउड है, बस कंटेंट में वैल्यू, ओरिजिनलिटी और इफोर्ट दिखना चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि किस तरह के चैनल पर सख्ती की जाएगी। तो यूट्यूब ने इसके बारे में ये कहा, दिस इंक्लूड्स कंटेंट दैट इज रिपर्पस्ड, रिपीटेटिव और लैक्स ओरिजिनल कमेंट्री और एजुकेशनल वैल्यू। अब इसका मतलब ये है कि इसमें वो कंटेंट भी शामिल हैं जो रिपर्पस्ड हो, यानी कहीं से उठाया गया हो, बार बार वही हो, या जिसमें कोई ओरिजिनल कमेंट्री या एजुकेशनल वैल्यू ना हो। तो चलिए अब साफ साफ बता देते हैं कौन से चैनल रिस्क में हैं। नंबर 1, जिनमें सिर्फ AI वॉइस है बिना असली स्क्रिप्ट के। नंबर 2, जो गूगल से कॉपी की गई मोटिवेशनल लाइंस होती हैं। नंबर 3, जो सिर्फ स्टॉक फुटेज से भर दिए जाते हैं बिना एक्सप्लेनेशन के। नंबर 4, और जो एक ही तरह की वीडियोस स्पैम करते हैं हर दिन। AI यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर तुम्हारी स्क्रिप्ट ओरिजिनल नहीं है, वॉइस रोबोटिक है और वीडियो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाता तो यूट्यूब तुम्हारा कंटेंट इनऑथेंटिक मान सकता है। इस अपडेट का मेन पॉइंट सिर्फ एक है, लो इफोर्ट और स्पैम कंटेंट की मोनेटाइजेशन पर सख्त करनी है। AI कंटेंट बैन करना इसका एम नहीं है। जो कंटेंट वैल्यूएबल है, जिसमें असली इफोर्ट है, वो मोनेटाइज होगा, सिंपल। यूट्यूब ने यह भी क्लैरिफाई किया, वी आर आल्सो कंटिन्यूइंग टू इवैल्यूएट कंटेंट एट द वीडियो लेवल, विच मीन्स दैट नॉट ऑल वीडियोस ऑन अ चैनल नीड टू बी मोनेटाइज्ड टू रिमेन इन द प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि अब YouTube हर वीडियो को अलग अलग चेक करेगा। इसका मतलब अगर कुछ वीडियोस लो इफोर्ट हैं तो सिर्फ वही रिजेक्ट होंगी, पूरा चैनल डिमोनेटाइज नहीं होगा। लो, और सब क्या कह रहे हैं कि चैनल डिलीट हो जाएगा या चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा। और YouTube ने यह भी कहा, फॉर एग्जाम्पल अपलोडिंग ऑटो जनरेटेड कंटेंट विद नो ह्यूमन इनपुट और कंटेंट दैट मिमिक्स समवन्स वॉइस विदाउट देयर परमिशन मे बी कंसिडर्ड लो क्वालिटी और डिसअफेक्टिव। यूट्यूब यहाँ पे ये कह रहा है, अगर आप ऐसी वीडियोस डालते हो जो पूरी तरह ऑटो जनरेटेड हो, जिसमें इंसानी इनपुट बिल्कुल भी ना हो, या आप किसी की आवाज़ बिना उसकी परमिशन के यूज़ कर रहे हो, तो यूट्यूब उसे लो क्वालिटी या मिसलीडिंग मान सकता है। और यूट्यूब ने फ्यूचर पॉलिसी के बारे में भी हिंट दिया है। यूट्यूब ने ये कहा है, इन द फ्यूचर वी मे रिक्वायर क्रिएटर टू डिस्क्लोज व्हेन कंटेंट इज AI जनरेटेड, स्पेशली व्हेन इट कुड कंफ्यूज व्यूअर। इसका मतलब आगे चलकर यूट्यूब क्रिएटर से ये भी कह सकता है कि वो साफ साफ बताए कि कौन सा कंटेंट AI जनरेटेड है, खास तौर पर वो कंटेंट जो लोगों को कंफ्यूज करता है। अब क्वेश्चन ये है, आपको क्या करना चाहिए? तो रुको मैं बताता हूँ। इसका आंसर आपको इन 4 स्टेप में मिलेगा।
नंबर 1, अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखो। इवन अगर AI वॉइस यूज कर रहे हो, स्क्रिप्ट तुम्हारी सोच दिखानी चाहिए। स्टेप 2, विजुअल को ट्रांसफॉर्म करो। सिर्फ स्टॉक फुटेज मत चिपकाओ, कुछ वैल्यू ऐड करो, कुछ एनालिसिस दो। स्टेप 3, टाइटल और थंबनेल में ओरिजिनलिटी दिखाओ, कॉपी पेस्ट से मत चलो। ऑडियंस तुम्हारा रियल स्टाइल देखना चाहती है। स्टेप 4, डिस्क्रिप्शन भी मीनिंगफुल रखो, ऐसा नहीं कि बस हैशटैग भर दो, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दो। मैं ये वीडियो बनाने ही नहीं वाला था, लेकिन जब मैंने एक यूट्यूबर की वीडियो देखी जिसमें इसने कहा अब AI वॉइस चैनल मत बनाओ, अब सब बंद हो जाएंगे, और उस वीडियो पे हज़ारों व्यूज और लाइक्स थे, तब लगा एक बंदा भी अगर मेरी वीडियो से क्लियर हो जाए तो ये बनाना ज़रूरी है। तो भाई डरने का टाइम गया, अब वक्त है समझने का। यूट्यूब का प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स के लिए ही बना है, लेकिन उन क्रिएटर्स के लिए जो असली में क्रिएटर हैं, ना कि कॉपी पेस्टर। अगर आप असली एफर्ट दोगे, AI हो या ह्यूमन वॉइस, यूट्यूब आपको सपोर्ट करेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं अगली वीडियो में इस इंस्टाग्राम पेज के गिव अवे विनर का नाम अनाउंस करूंगा, इसलिए अगली वीडियो जरूर से देखना। ओके, तो लाइक करो अगर तुम बिलीव करते हो अपने कंटेंट पर, कमेंट करो तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है AI वॉइस के साथ, और इस वीडियो को उन तक पहुंचाओ जो आज डर की वजह से हार मानने वाले हैं। और अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो क्लिक करो और देखो, मैं आपको वहीं मिलूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।